विनम्र जो होते हैं उनकी जीत हर जगह होती है। कहा भी गया है कि विनम्रता जीवन की शान है और अकड़न मृत्यु की पहचान है। अपने में गुरूर आना, अपने में अहंकार आना, ये अच्छा नहीं होता है। भगवान का आहार है अहंकार। किसी को भी जब अहंकार आता है तो भगवान उसको तुरंत खत्म कर देते हैं। एक सुदर्शन चक्र को गुमान हो गया था कि उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। गरुड़ जो भगवान का वाहक है, उसको ये हो गया था गुरूर कि हमसे कोई तेज नहीं चल सकता है, और रुक्मिणी जी को ये हो गया था कि उनसे सुंदर कोई नहीं है। भगवान को तीनों के अभिमान को नष्ट करना था। वो गरुड़ को बुलाए और बोले कि नंदन कानन वन में जाएं और वहाँ एक बूढ़ा बंदर होगा जिसे हनुमान जी कहते हैं, उसको जाकर बोलिए कि हमने उसको याद किया है। और यहाँ सुदर्शन चक्र को पहरे पर रख दिए कि कोई भी आवे तो जब तक हम इजाज़त नहीं दें अंदर नहीं आवे। और रुक्मिणी जी को बगल में बाएं भाग में बैठा लिए। हनुमान जी के पास गरुड़ गया और कहा कि आपको कृष्ण भगवान याद किए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हम पूजा कर रहे हैं, हम कृष्ण को नहीं जानते हैं, हमको अभी फुर्सत नहीं है। फिर ये दबाव डाले तो हनुमान जी इनको पूंछ में करके इतना जोर से फेंके कि कई योजन दूर गिरे, और उसी दहशत से ये फिर दोबारा नहीं जाना चाहते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि गलती मुझ में हो गई थी, वो भगवान राम उनके आराध्य देव हैं, इसलिए अब की जाओ और बोलना कि श्री राम आपको याद किए हैं, और उसके बाद से तुम तुरंत चल देना और दूरिये से बोलना कि श्री राम याद किए हैं। हनुमान गरुड़ फिर पहुँचे और बोले कि श्री राम याद किए हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि थोड़ा सा काम है, समाप्त करके हम आ रहे हैं, और इस वजह से गरुड़ चल दिए। लेकिन बीच रास्ता में ही इनको हनुमान जी छोड़ दिए और आगे निकल गए। यहाँ आए तो श्री राम से मिलना चाह रहे थे। सुदर्शन चक्र कहा कि नहीं, अभी जाने की इजाज़त नहीं है, आप बताइए कौन है। सुदर्शन चक्र को निगल गए और आके भगवान से बोले कि भगवान आप तो बड़े सज धज के बैठे हैं, लेकिन माता जी कहाँ हैं, सीता जी, किसको रख लिए हैं अपने बगल में। इसके बाद से भगवान ने पूछा कि अच्छा हनुमान, तुमको कोई रोका नहीं? तो क्या हाँ हाँ एक रोका था। सुदर्शन चक्र को निकाल के मुख से रख दिए। और इसके बाद से सारी बातें जब बीत गई तो पीछे से गरुड़ हाँफते हुए आया कि बूढ़ा बंदर के गति के आगे हमारा कुछ नहीं है, हम नगण्य हैं। इस तरह से एक ही काम से तीनों के गुरूर जो हो गया था सो सब खत्म कर दिए। भगवान किसी के में ये पैदा हो, गुरूर पैदा हो, ये नहीं होने देते हैं, ये उनका आहार है। हनुमान जी भी इसी क्रम में, हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, वो अपने ही महसूस कर लिए कि हम में भी जो अहंकार था सो खत्म हो गया था। उस घटना के बारे में बताया जाता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था और बेहोशी की हालत में थे, जीवन मरण का सवाल था, और संजीवनी बूटी हनुमान जी लेने के लिए गए थे। वहाँ पहाड़ को ही लेके चले। जब अयोध्या से पार कर रहे थे तब भरत जी ने देखा कि आकाश में लगता है कोई बहुत बड़ा राक्षस जा रहा है, बिना फर के बाण
से वो मार दिए और हनुमान जी हे राम कहते हुए हे रघुपति कहते हुए गिरे। भरत जी को हुआ कि यहाँ भी हमने कोई ये कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर राम हमसे अलग है लेकिन वो उनको हम हमेशा रखते हों, उनके ही प्रति हम बराबर संलिप्त रहते हों, लेस मात्र भी उनके से दुराव नहीं हुआ हो, तो ये बाण फूल बन जाए और ये बंदर जो है सो बेहोश में है, होश में आ जाए। हम होश में आ गए और उसके बाद से एक और चीज़ देखा कि मैं तो गिर गया था, मैं तो बेहोश था, लेकिन जो मैं पहाड़ लेके चला था सो हाथ पर ऊपर ही था, नीचे नहीं गिरा था। ये हमको ज्ञान हो गया कि हम जो सोचे थे कि हम संजीवनी बूटी ले आ रहे हैं, हम तो माध्यम थे, लेकिन हमारे साथ रघुनाथ जी थे और हम अपने आप महसूस कर लिए कि हमको अहंकार नहीं होना चाहिए था। अहंकार था भी नहीं और हनुमान जी के पास अहंकार पहुंच भी नहीं सकता है, वो तो अपने शालीन है। जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो बोलते हैं कि दासो हम कौशलेंद्र। कभी भी हनुमान जी सब जगह सबका दुख हरण करते हैं, दुख नाशक हैं, सारे समस्याओं के समाधान करने वाले हैं, लेकिन उनका गुरु कहीं भी नहीं है और इसी शालीनता के कारण उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार भगवान का आहार है और सबको भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये अवगुण नहीं आना चाहिए।